नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं आपका स्टडी कैपिटल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक बीएससी कट ऑफ के बारे में। तो बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कट ऑफ क्या रहने वाली है, किस हिसाब से कट ऑफ बनेगा। पिछली बार 800 में कट ऑफ बना था, इस बार किस में कट ऑफ बनेगा, किस तरीके से कट ऑफ बनने वाला है। तो सारी चीज़ की यानी कि हर एक चीज़ का ब्यौरा लेके आए हैं इस वीडियो में। और डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी। कंप्लीट एनालिसिस की कितना कम नंबर रहेगा तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, क्या मेरा नंबर 20 में लाई करा तो एडमिशन होगा कि नहीं होगा, बीएससी में कौन कौन से कॉलेजेस बढ़िया हैं, हर एक यानी कि कोई भी ऐसी बात मैं आज यहाँ पे छोड़ने नहीं वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले एक बात कहना चाहेंगे आप लोगों से कि स्टडी कैपिटल एक ऐसा चैनल है जो कि आपका एडमिशन यानी कि पूरा का पूरा, चाहे वो तैयारी हो एग्जाम की, चाहे वो काउंसलिंग का फेज हो, चाहे वो रिजल्ट में कोई समस्या हो, हर एक चीज को लेके सुधार करते हुए आपके हाथ को पकड़ के एग्जाम तक और साथ में कॉलेज तक छोड़ के आता है। यह है स्टडी कैपिटल की खासियत। लगातार आपके साथ में जुड़े हुए हैं, पिछले 2 वर्षों से लगातार हम लोग एनालाइज कर रहे हैं चीजों को और देख रहे हैं और उसी एक्सपीरियंस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ की, तो कट ऑफ बनता कैसे है मैं हर वीडियो में बात करता हूं, इसमें भी मैं बात करूंगा कि कट ऑफ बनता है पेपर पैटर्न को देख के, एनालाइज करके और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे देखे कितने लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई किए हुए हैं, किस चीजों पे ज्यादा फोकस्ड होकर दिए हुए हैं एग्जाम अपना, और उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितने के बिटवीन में आ रहे हैं, उनका परसेंटाइल क्या होने वाला है। डेफिनेटली इसी पे आपका कट ऑफ निर्धारण किया जाता है। हम किस हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कट ऑफ को, कट ऑफ एक्सपेक्टेशन कैसे हो रही है वो अगर मैं बताऊं आपको, तो जो जो हमारे विद्यार्थी डीयू में पढ़ रहे हैं उससे एक्सपेक्ट करके कि पिछली बार उनका कट ऑफ क्या था, इस बार का पेपर पैटर्न क्या था, एनालिसिस लगातार चल रही है, चाहे वो हमारे मैथ के मेंटर हो, चाहे वो बायो के मेंटर हो, चाहे फिजिक्स के मेंटर हो, चाहे वो केमिस्ट्री के मेंटर हो, हर एक मेंटर लगातार यही प्रयत्न कर रहे हैं कि एनालाइज करके सही और सटीक जानकारी सबके समक्ष रखा जाए। पेपर का पैटर्न लेवल कैसा था ये देख के, प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या देख के कि कट ऑफ कितना हो सकता है पिछली बार के कंपैरिजन में, वो हम बता रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पिछली बार भी जो कट ऑफ हम लोगों ने एक्सपेक्ट करी थी वो लगभग लगभग समक्ष वही रहा जो पहले बार हम लोगों ने कट ऑफ एक्सपेक्ट किया था। तो इस बार डेफिनेटली रहने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप। देखिए भाई, कैटेगरीज यहाँ बनी हुई है, इसके अलावा भी कई सारी कैटेगरीज होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी, और कई सारे कोटाज वगैरह भी होते हैं। बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी वाले स्टूडेंट के लिए, और मैं नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस दोनों की बात करने वाला हूँ। जैसा कि आपको मैं बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बहुत सारे यानी कि लगभग 80 कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है। इस हिसाब से मैं अगर आपको कह दूं, नंबर ऑफ सीट्स इतनी ज्यादा है कि अगर आपके मार्क्स बहुत कम है तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर मैं पहली बार की बात बताऊं तो पिछली बार हुआ क्या था, 3 डोमेन के साथ, मैंने कि 3 डोमेन मतलब क्या, 3 डोमेन का मतलब ये होता है कि सर 200 प्लस 200 प्लस 200 के अलावा लैंग्वेज को मिला के 800 बनता था। इस बार क्या हो रहा है, 600 का टोटल मार्क्स बनेगा। कितना मार्क्स टोटल बनेगा सर, 600 का टोटल मार्क्स बनने वाला है। तो आपके 600 मार्क्स में से कितने मार्क्स आ जाएंगे तो आपका एडमिशन दिल्ली में हो जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। टॉप कॉलेजेस की बात करते हैं और एवरेज कॉलेजेस की बात करते हैं, ठीक है। बाकी बिलो कॉलेजेस की मैं आपको एवरेज ऐसे बता दूंगा कितने में आपका हो जाएगा डेफिनेटली। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की और जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल में मैंने क्या लिख दिया, ये नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस को हटाते हैं, ऊपर लिखते हैं। चलिए, ये नॉर्थ कैंपस की बात करेंगे, यहाँ पे साउथ कैंपस की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, नॉर्थ कैंपस में क्या एडमिशन के चांसेस हो सकते हैं कितने नंबर पे, तो मैं बताऊं, अगर बीएससी मैथ ऑनर्स, देखो भाई, मैथ ऑनर्स हो, बायोलॉजी ऑनर्स हो, फिजिक्स ऑनर्स हो, अभी मैं ऑनर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। प्रोग्राम की कट ऑफ ऑनर्स से थोड़ी सी ज्यादा जाती है, समझिएगा, प्रोग्राम की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है ऑनर्स से, ठीक है। तो चलिए मैं बता दूं, पहले ऑनर्स की बात करते हैं। ऑनर्स में होता क्या है, अगर आप जनरल के हैं तो अगर आपके 550 500 के आसपास आ रहा है तो आप एकदम सेफ जोन में है, आपको टॉप कॉलेजेस मिल जाएगा। टॉप कॉलेजेस के अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो जैसे आपका हो जाता है क्या भाई, सेंट जोसेफ हो जाता है, हिंदू कॉलेज हो जाता है, ठीक है, जेएमसी वगैरह, ये सब क्या टॉप कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। मिरांडा हाउस हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं एवरेज कॉलेज की, कहां तक आपको एवरेज कॉलेजेस मिल जाएंगे, तो एवरेज कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं अगर आपके आ जाएंगे 300 मार्क्स 400 मार्क्स के आसपास आ जाएंगे तब आपको एवरेज कॉलेज मिल जाएगा। या मैं बता दूं आपको, अगर आपके 300 से बिलो आ रहे हैं तो आप साउथ कैंपस के कई सारे जो बिलो कॉलेजेस वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। मैं बताऊं आपका 200 मार्क्स रहेगा ना, 200 मार्क्स
तब भी आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले ले लेंगे, क्योंकि 80 कॉलेजेस हैं, सीट्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन मतलब ये है कि आपको पढ़ना कहाँ पे है बता दीजिए कि बस आ जाइए यहीं पे, ठीक है। तो पढ़ना कितना है वो आपको मैटर करना है, ठीक है। अब कहाँ पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो आपको टॉप कॉलेजेस मिल जाता है बेसिकली, लेकिन अगर आप जूनियर कॉलेजेस में आते हैं तो हाँ ये है कि आपको अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है, बाकी सर्टिफिकेट आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही मिलता है। अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो देख रहे हैं अगर आप 500 नंबर है आपके, 500 से ज्यादा है तो आपको टॉप कॉलेजेस मिल रहा है, 500 से कम है, 250 300 से ज्यादा है तो आप आ सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में। और ईडब्ल्यूएस का भी बहुत सिमिलर रहता है, 545 के आसपास, ठीक है। बहुत एकदम बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं होता है, नहीं बहुत कम डिफरेंस होता है, ठीक है। ऐसी एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपको लाना होगा कम से कम 500 मार्क्स, और अगर मैं एसटी की बात करूं तो 480 470 मार्क्स तक लाने होंगे इससे बिटवीन, तभी आपका एडमिशन पॉसिबल है। अब एक बात समझिएगा, मैं ना ब्रह्मा हूं ना ये कोई ब्रह्मास्त्र है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता सकता हूं, मैं दावा ठोक नहीं सकता हूं कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दीज आर द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकता हूँ, अगर आप कितने मार्क्स आ रहे हैं इसके बीच में अप्लाई कर रहे हैं तो देन आप तुरंत दावा ठोक दीजिए कि हाँ मुझे पढ़ना है और मुझे काउंसलिंग कराना है, ठीक है। निश्चित तौर पे अगर आप लड़ते रहेंगे तो आप सफल होंगे। और मिनिमम मैं मार्क्स बता दूं, अगर आपके 300 से 350 के बीच में लाई कर रहा है, 250 से 320 से 340-50 के बीच में लाई कर रहा है, ईडब्ल्यूएस में सेम है 320 से 340 के बीच में, या 340 मैक्सिमम जितना भी हो। एससी कैटेगरी में बात करूं अगर 300 आ रहा है, एसटी कैटेगरी में अगर आपके 250 भी आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग करा लीजिए। और मैं तो कहता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ भी नंबर आपके आए हो काउंसलिंग करा लीजिए, क्योंकि वहां पे मेन कैंपस नहीं होता है, सारे कॉलेजेस ही होते हैं। और कॉलेजेस में नॉर्थ कैंपस में मॉर्निंग इवनिंग कई सारे इवनिंग कॉलेजेस भी होते हैं जहाँ पे बहुत कम कट ऑफ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ अगर आपको आपका सपना है बीएससी करने का तो दिल्ली यूनिवर्सिटी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू ऑल। आप लोग जाके काउंसलिंग जरूर करा लीजिए। सेकंड फेज उसका स्टार्ट हो चुका है, काउंसलिंग करा ही लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो कहता हूँ कंपलसरी है। और प्रेफरेंस सीट अपने अकॉर्डिंग भरिएगा, ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स लाइक कर रहे हैं 250-300 आप भर दो हिंदू कॉलेज, ठीक है, ऐसा भी नहीं। आपके मार्क्स कितने हैं उस मार्क्स में कितने आपके स्कोरर अच्छे कॉलेजेस आ रहे हैं वो आप फिल करो, एक सटीक प्रेफरेंस एंट्री फिल करो, डेफिनेटली आपका एडमिशन हो जाएगा। इस बात का मैं वादा दे सकता हूं, इस बात को मैं ब्रह्मा की लकीर बता सकता हूं, ठीक है। कुछ भी मार्क्स हो आपके, ठीक है, आप दावा ठोकिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लायक हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं एंड ऑफ द सेशन, कि अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता किसी भी कॉलेज में, चाहे वो इवनिंग कॉलेज हो, चाहे मॉर्निंग कॉलेज हो, चाहे वो साउथ कैंपस का कॉलेज क्यों ना हो, बहुत छोटा कॉलेज होगा, फिर भी आपको जो मार्कशीट मिलेगी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिलेगी। तो इतना समझिएगा, हाँ अपॉर्चुनिटीज कम मिलेगी, वो आपको ढूंढनी होगी अपॉर्चुनिटीज उस टाइम पे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों से पीछे तो रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप वहां से भी आगे बढ़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहेंगे, ये था मेरा एक्सपेक्टेशन। साउथ कैंपस की मैं बात करूं, मैंने कह दिया कितने में लोएस्ट कट ऑफ रहेगी आपकी जा सकती है। और मैं अगर बात करूं बीएससी ऑनर्स की, तो ये था आपका बीएससी प्रोग्राम की बात करूं तो आप थोड़ा कट ऑफ यानी कि 30-30 नंबर सब में इंक्रीज कर लीजिएगा, 50-50 नंबर, वो हो जाता है आपका ऑनर्स, ठीक है। जैसे 600 की कट ऑफ बन रही है अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो 500 प्लस है तो 550 कर लीजिएगा, 550 है तो 570 कर लीजिएगा, ऑनर्स में तगड़ा जाता है। लेकिन मैं बता दूं 500 प्लस अगर आपका आ रहा है जनरल के हैं तब भी चांसेस हैं आपके एडमिशन के, ठीक है, बहुत चांसेस है। और टॉप कॉलेजेस में चांसेस है, सेंट जोसेफ हिंदू कॉलेज, इन सब में, मिरांडा हाउस, ठीक है। तो विश ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी समस्या आती है तो आप नीचे गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं सूरज सर स्वयं कॉल को उठा के आपसे बातचीत करूंगा और आपकी हर एक क्वेरीज का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहे और आगे बढ़ते रहे, ऐसे मुस्कुराते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।